जय जय श्री सीताराम, गुरुदेव भगवान की जय। कल लंका कांड में हम पढ़ रहे थे, माल्यवंत रावण को समझा रहा है, भगवान राम की महिमा बता रहा है, कह रहा है जो काल स्वरूप हैं, भाई हिरण्यकशिप से हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। आगे इसी क्रम में माल्यवंत कहता है, काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जैसे वही तासो कवन विरोध। राम, हे रावण, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बयर देहु देहि, भजऊ कृपा निधि परम स्नेही। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो, ताके बचन मान सम लागे, करिया मुँह कर जाहि अभागे। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे, वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयसी नत मरते तोई, अब जनि नयन दिखावसी मोई। अपने मन अस अनुमाना, दजो चहते ही कृपा निधान। रावण बोला, तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया, इसे कृपानिधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सोठ गयउ कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले उगन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करियहु बहुत कहो का तोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात दिखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसा, आबा पीत समेत अंक बैठा। करत विचार भयो बिन सारा लागे, कपि पुन चहु दुआरा लागे, कपि पुन चहु दुआरा चहु दुआरा चहु दुआरा। राम, पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कपिन दुर्गत गढ़, कपिन दुर्गत गढ़, घेरा नगर कोलावल भयो गनेरा। राम, विविधा युद्ध धर निश्चर दाए, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। राम, वानर ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस
बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले कहरात जिम पविपात गरजत जनु प्रलय के बादले मरकट बिकट बट जुटत कटत न लटत तन जर जर भये गई सैल ते गढ़ पर चलावई जय सुतेन चर मेघनाद सुन श्रवण अस गढ़ पुनि छेकार उतरो वीर दुरगिते सन्मुख चलो बजाए आम सिया रामचंद्र जी की जय राम। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चले। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कौशलाधीश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता कह नल नील दुबिद सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सब हटि मारोई अस कई कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगताने राम। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद में सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो चाले लागा जनु सपच दावई बहुनागा जेते परत देखिए बानर सन्मुख होई न सके ते अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जेते भाग चले कपिरीचा बिसरी सब युद्ध के इच्छा सो कपि भालु नरन में देखा किन सिजेन प्राण अवसेगा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न करा दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10 10 सर सब मारे सी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गर जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके चर गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जन धायो काला
महाशैल एक तुरंत उपारा, अतिरिक्त मेघनाद पर राम सिया राम सिया राम सिया राम। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ से मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। पहाड़ को आते देखकर वे आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी से बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना बात करे दुर्मादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काट निवारे। देख प्रताप मूर्ख कियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई त्वल्प सपेला। त्वल्प सपेला त्वल्प सपेला राम। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। राम जा सुप्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। कायद कावई निश्चर, निज माया मत कोट। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। क्या माया दिखलाता है? रमन अब चढ़ भरत विपुल अंगारा, रामा तम महिते प्रगट हो जलधारा। रामा तम नाना बात पिसाच पिसाची, रामा तम मार काट दिन बोल नाची। रामा आकाश में ऊंचे चढ़कर वे बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। रम बिष्टा पूय रुधिर कचियाड़ा, रामा रम बरस तब उपल बहुचाड़ा। रामा रम बरस दूर कीन सियारा, रामा सूझ नयापन हाथ पसारा। रामा वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। रम कपि अकुलाने माया देखे, रामा रम सब कर मरण बनाए लेके। रामा रम कौतुक देख राम मुस्काने, रामा रम भय सभी सकल कपि जाने। रामा माया देख कर वानर उकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरणा बना। यह कौतुक देख कर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को ओढ़ लेता है। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रही नरो के, भय
प्रबल। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रुकने पर भी नहीं रुकते थे। राम आयस मांगे राम पै अंगदादि कपिसार। लक्ष्मण चले क्रोध होई मान शासन हाथ बोलो बजरंग बली की जय। राम श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला। हिमगिर निभूतन कछु एक लाला। उनके लाल नेत्रें, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, हिमाचल के पर्वत के समान उज्ज्वल घोर वर्ण, शरीर कुछ ललाई लिए हुए। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई दाए। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, दाए कपि जय राम पुकारी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बिरे सकल जोरी सन जोरी, तुत जय इच्छा नहीं थोरी। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठकन लातन दातन काटे, कप जयशील मार पुन डाटे। मारू मारू धर 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 मारू, शीस तोड़ गए बुझाऊ पारू, बुझाऊ पारू, बुझाऊ पारू। राम वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असुरव पूर रही नवकंडा, गावै जयते रुंड प्रचंडा। देख कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु के विस्मय कबहु आनंदा, कबहु आनंदा, कबहु आनंदा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। नखों में नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ बर बर जम्यो, ऊपर धूर उड़ा। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाया। खून गढ़ों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।